जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा विधि महात्म्य के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत इत्यादि से स्नान करवा करके ऊंचे आसन पर भगवान को पधरा करके उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। बहुत सारे फूलों से, फूलों की माला से, इत्र इत्यादि लगा करके भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन तुलसी भगवान को अवश्य अर्पण करनी चाहिए। तुलसी से पूजा करने का इस दिन विशेष महात्म्य होता है। सभी कामनाओं की पूर्ति होती है इस एकादशी का व्रत करने से। इसीलिए इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। वास्तव में यह बहुत ही पवित्र और पुण्यदायिनी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने के अंदर समर्थ है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पवित्रा अथवा कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को किया जाएगा, जिसका पारण अगले दिन 22 जुलाई मंगलवार के दिन होगा। सूर्य उदय से लेकर के 7:20 के बीच में पारण करना अत्यंत लाभकारी और श्रेष्ठ रहेगा। पारण के अंदर भगवान को खीर बना करके तुलसी डाल करके भोग लगाएं और उसी से व्रत का पारण करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी के दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और विधि क्या है, व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, कृपा करके सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताई थी, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। हे पितामह, कृपा पूर्वक मुझे सब कुछ आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजन, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया था वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, लोक कल्याण की इच्छा से तुमने मुझे यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद, अब मैं इस एकादशी की पावन कथा महात्म्य तेरे से बता रहा हूँ, उसे तुम ध्यान लगा करके सुन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और दूसरा इसका पवित्रा भी नाम है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम है। हे नारद, भगवान श्री विष्णु की पूजा का फल सुनो। गंगा और काशी में स्नान करने से, नेमिसारण्य और पुष्कर के अंदर स्नान करने से, सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र सहित सारी पृथ्वी का दान करने से,
सिंह राशि के अंदर बृहस्पति हो, तब गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान श्री विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर के पापों का नाश करने वाला और कोई भी उपाय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। तुलसी दल अर्पण करने वाला संसार में इस प्रकार रहता है जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से बाहर रहता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य जब यह संसार त्याग करके जाता है तब वह यमराज की यातनाओं को तथा नरकों को नहीं देखता, अर्थात उसे नरकों के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करता है। हे नारद, भगवान श्री नारायण विष्णु रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं तो 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे बताते हुए कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान की अत्यंत प्रिया तुलसी जी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी नरकों में नहीं जाने देती और भगवान की भक्ति प्रदान करती है। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। हरि प्रिया तुलसी जी का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को भगवान के आगे दीप दान करने से, अखंड दीप जला करके भगवान के आगे जागरण करने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से इतना पुण्य मिलता है कि उसके पुण्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। वे भी लिखते लिखते उसके पुण्य को थक जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं तथा नृत्य करते हैं, उनके पितर सीधे स्वर्ग लोक में जाकर के सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक लगाते हैं या भगवान के आगे घी का या तिल का तेल लगाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर के सूर्य लोक में निवास करते हैं। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या करना तथा भ्रूण हत्या करना अर्थात गर्भपात करना, इन पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत को करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुनने से, पढ़ने से भी समस्त पाप नष्ट होकर के उसे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। अंत में उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। आइए कथा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्राचीन काल में किसी गांव के अंदर एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसी नगर के अंदर एक क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन उस क्षत्रिय की उस विद्वान ब्राह्मण के साथ कहा सुनी हो जाती है और विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि उस क्षत्रिय के हाथों से उस विद्वान ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। ब्राह्मण की हत्या के कारण वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के पाप में सन गया और उसे ब्रह्म हत्या सताने लगी। उसके शरीर के अंदर छाले पड़ गए और वह कोढ़ से युक्त हो गया। क्षत्रिय ने गांव के ब्राह्मणों से, विद्वानों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी अर्थात पवित्रा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने की और भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा करने की सलाह प्रदान करी। उस क्षत्रिय ने वैसा ही किया।
भगवान श्री नारायण की परम प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका अर्थात पवित्रा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और रात्रि को भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करके नृत्य करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री नारायण प्रसन्न हुए और रात्रि को उस क्षत्रिय को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर के आज्ञा दी। तब वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। फिर वह क्षत्रिय उस ब्राह्मण की 13वीं की क्रिया अपने हाथों से संपन्न करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है और भगवान के लोक को प्राप्त होता है। आइए इस कथा का सार जानते हैं। सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली और कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री नारायण विष्णु समस्त देवताओं से सर्वोपरि है, सबकी जड़ है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की तुलसी जी अत्यंत प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी मणियों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने से होती है। इसीलिए तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी भगवान को अर्पण करनी चाहिए, तुलसी जी घर में लगानी चाहिए। तुलसी जी की सेवा करते हुए जब ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो सकते हैं तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अत्यंत पवित्र हो जाता है और समस्त कामनाएं उसकी पूर्ण होती है। इसीलिए यह कामिका एकादशी कहलाती है। यही इस एकादशी की व्रत कथा का सार है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।